समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में जॉन नाम का एक मेहनती किसान और उसका छोटा बेटा टिम्मी रहते थे। जॉन पूरे गांव में अपनी ईमानदारी, परिश्रम और अपने खेत के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता था। एक धूप भरी सुबह, जब जॉन और टिम्मी अपनी फसलों की देखभाल कर रहे थे, अगले गांव का एक पड़ोसी एक आकर्षक प्रस्ताव लेकर उनके पास आया। पड़ोसी के पास एक सुंदर घोड़ा था। घोड़ा इतना शानदार था कि हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता था। पड़ोसी ने जॉन की सबसे बेशकीमती संपत्तियों में से एक, उपजाऊ भूमि का एक टुकड़ा, जो बेहतरीन फसल पैदा करने के लिए प्रसिद्ध था, के लिए घोड़े का व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। टिम्मी, जिसने पड़ोसी गांव और उसके धनी निवासियों की कहानियां सुनी थीं, इतने शानदार घोड़े के मालिक होने की संभावना से चकित हो गया था। वह उत्साहपूर्वक अपने पिता के पास गया और उनसे व्यापार स्वीकार करने का आग्रह किया। पिताजी, उन्होंने कहा, उस घोड़े के मालिक होने की भव्यता की कल्पना करें। हम उस पर सवार होकर पूरे गांव में घूम सकते थे और अपने सभी पड़ोसियों के लिए ईर्ष्या का विषय बन सकते थे। जॉन, एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति, अपने बेटे के उत्साह को देखकर एक पल के लिए रुक गया। फिर वह शांत और सौम्य मुस्कान के साथ बोला, टिम्मी, यह घोड़ा सुंदर हो सकता है, लेकिन हमारी भूमि हमारा जीवन है। यह हमें भोजन, जीविका और आजीविका प्रदान करती है। इस भूमि से हम बीज लगा सकते हैं और फसलें उगा सकते हैं। साल दर साल हमारे परिवार और पूरे गांव का भरण पोषण करता है। घोड़ा एक अच्छा प्राणी है, लेकिन यह हमारी जमीन की तरह हमें नहीं खिलाएगा। टिम्मी निराश था, लेकिन उसे अपने पिता की बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। उसने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने पड़ोसी के प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। जॉन और टिम्मी को खेत पर अपना काम जारी रखने के लिए छोड़कर पड़ोसी शानदार घोड़े पर सवार होकर चला गया। साल बीतते गए और जैसे जैसे मौसम बदलता गया, जॉन और टिम्मी की अपनी जमीन पर की गई कड़ी मेहनत फल देती रही। पड़ोसी गांव को भोजन की कमी सहित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे व्यापार में प्राप्त भूमि पर पर्याप्त फसल उगाने में असमर्थ थे। एक दिन पड़ोसी जॉन के खेत में लौटा। वह थका हुआ और विनम्र दिख रहा था। उन्होंने यह स्वीकार करते हुए अपनी गलती स्वीकार की कि घोड़े ने उन्हें वह खुशी और समृद्धि नहीं दी जिसकी उन्हें आशा थी। उसने पूछा कि क्या वह उस जमीन को वापस खरीद सकता है जिसका उसने सौदा किया था। जॉन दयालु और क्षमाशील व्यक्ति होने के नाते उचित मूल्य पर अपने पड़ोसी को जमीन बेचने के लिए सहमत हो गया। अपनी जमीन वापस मिलने के बाद जॉन और टिम्मी फलते फूलते रहे। उनकी फसलें भरपूर रहीं और उनका हौसला बुलंद रहा। कहानी का सार यह है कि कभी-कभी तत्काल धन का आकर्षण हमें उस चीज के वास्तविक मूल्य से वंचित कर सकता है जो हमारे पास पहले से ही है। जॉन की बुद्धिमत्ता और जो वास्तव में मायने रखता था, उसके प्रति उनका समर्पण, भूमि और उनकी कड़ी मेहनत ने यह सुनिश्चित किया कि उनका और टिम्मी का जीवन समृद्ध और